यह वाकया एक छोटे से गांव का है जहां लोग सीधी सादी जिंदगी गुजारते थे। गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था जहां शाम के बाद कोई जाना पसंद नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां अजीब चीजें महसूस होती हैं, मगर एक नौजवान था जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वो कहता था ये सब लोगों का वहम है। एक दिन उसके एक करीबी अजीज का इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा के बाद सब लोग उसे उसी कब्रिस्तान में दफा करने गए। जब तदफीन मुकम्मल हुई तो धीरे धीरे सब लोग वापस जाने लगे, मगर वो नौजवान वहीं रुक गया। उसके दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। उसने सोचा, आज देखता हूं कि यहां वाकई कुछ होता है या नहीं। रात गहरी होने लगी, हर तरफ खामोशी छा गई, हवा भी रुक सी गई थी। वो एक कब्र के पास बैठा रहा। कुछ देर तक सब ठीक रहा, फिर अचानक उस लगा जैसे जमीन के अंदर से हल्की सी आवाज आ रही हो। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, मगर आवाज बढ़ती गई। अब साफ महसूस हो रहा था जैसे कोई कुछ कह रहा हो। उसका दिल जोर जोर सैयद हादकने लगा। वो धीरे धीरे उस कब्र के करीब गया और कान लगाकर सुनने लगा। आवाज बहुत मध्यम थी, मगर उसमें एक डांट था जैसे कोई मदद मांग रहा हो। वो घबरा गया। उसने फौरन पीछे हटना चाहा, मगर उसी लम्हे आवाज थोड़ी वजह हो गई, मुझे अकेला मत छोड़ो। यह अल्फाज सुनकर उसके जिस्म में सनसानी दौड़ गई। वो भागना चाहता था, मगर उसके कदम जैसे जमीन में जम गए थे। उसने हिम्मत की और जोर से कलमा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने अल्लाह का जिक्र की, वो आवाज धीरे धीरे कम होने लगी और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। वो फौरन वहां से भाग निकला। अगली सुबह वो सीधा मस्जिद गया और एक बुजुर्ग आलिम को सारा वाकया सुनाया। बुजुर्ग ने खामोशी से सुना और फिर कहा, बेटा, ये दुनिया सिर्फ वो नहीं जो हम देखते हैं। कब्र एक नई जिंदगी की शुरुआत है। वहां इंसान अपने अमाल के साथ होता है और कभी कभी अल्लाह हमें निशानियां दिखाता है ताकि हम संभल जाएं। यह सुनकर वो नौजवान कांप गया। उस दिन के बाद वो बदल गया, नमाज का पाबंद हो गया, गुनाहों से बचने लगा और हमेशा कहता था, मैंने वो सुना है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। कभी कभी अल्लाह हमें ऐसे वाकयात दिखाता है जो हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए होते हैं।